बीजेपी से निलंबित नेता टी राजा के विरोध में धार्मिक कट्टरता के प्रदर्शन की राजनीति अब शुरू हो गई और कल देर रात हैदराबाद में जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, नारेबाजी की और सबकी जुबान पर सिर्फ एक नारा था, सर तन से जुदा। हम आपको इस मामले की क्रोनोलॉजी बताते हैं, उसके बाद हम इस मुद्दे पर आएंगे कि क्या हमारा देश प्रदर्शनकारियों के हिसाब से चलेगा या फिर कानून के पालन से। यह मामला टी राजा के एक आपत्तिजनक बयान से शुरू हुआ, फिर उनके खिलाफ सड़क पर सर तन से जुदा के नारे लगे और उसके बाद टी राजा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन बाद में कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। कोर्ट से मिली जमानत धर्म की राजनीति करने वालों को पसंद नहीं आई और एक बार फिर से टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में कल देर रात हैदराबाद में खूब हंगामा हुआ और हंगामा करने वालों ने टी राजा को फांसी देने की भी मांग की और फिर सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। उग्र प्रदर्शनकारियों के हंगामे के डर से और उनके राजनीतिक रहनुमाओं के दबाव में तेलंगाना पुलिस ने एक बार फिर से टी राजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब सवाल यह है कि जब टी राजा को उसके किए की सजा कानूनी तरीके से दी जा रही है तो उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो सड़क पर किसी व्यक्ति के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। सवाल यह भी है कि जब कोर्ट अपना काम कर रहा है तो वकील और AIMIM के सांसद असुद्दीन ओवैसी सर तन से जुदा नारा लगाने वालों को बचा क्यों रहे। इंडियन पिनल कोड में जान से मारने की धमकी देने पर धारा 506 के तहत कार्रवाई होती है और इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे लोग जो सड़क पर किसी व्यक्ति के खिलाफ सर तन से जुदा का नारा लगाकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहां यह भी सोचने वाली बात है कि क्या देश में अब पुलिस सड़क पर हंगामा करने वालों के हिसाब से फैसला लेगी। आज हम धर्म के नाम पर डराने वाली राजनीति का विश्लेषण करेंगे और जो आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ समय में सर तन से जुदा का ये नारा एक ट्रेंड बन चुका है। गणतंत्र वाले पाकिस्तान से निकला ये नारा भारतीय गणतंत्र पर बुरा असर भी डाल रहा है और आज हम इस नारे को और इससे जुड़ी राजनीति का भी विश्लेषण करने वाले हैं। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ के चलते रहेंगे, जबकि हम ये देख रहे हैं कि कानून वाले कानून की बेहुरमती कर रहे हैं, कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने तौकीर रजा को सुना। क्या आपको इस तरह के बयान भड़काऊ नहीं लगते। हमारा देश वर्षों से कानून का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या इस देश के कानून पर तौकीर रजा जैसे लोगों को भरोसा नहीं है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग तौकीर रजा जैसे लोगों को फॉलो करते हैं और इस तरह की बयानबाजी उनके मन में देश के कानून के खिलाफ अविश्वास बढ़ाती है और जब ऐसा होता है तो हैदराबाद जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती हैं। सिर्फ यही नहीं, हैदराबाद में हंगामा करने वालों को जिस तरह का समर्थन मिला है वो देश के सौहार्द के लिए बड़ा खतरा है। कल हैदराबाद में चार मीनार के आसपास का पूरा इलाका रात भर नहीं सो पाया। नेताओं की भड़काऊ भीड़ रात 12 बजे से सड़क पर तोड़फोड़ और पथराव करती रही और जब मामला अनियंत्रित हो गया तो सुरक्षा बलों ने फिर सख्ती दिखाई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर यही कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन की तैयारी पहले से ही थी और ये पूरा हंगामा सुनियोजित था, यानी पहले से प्लान किया हुआ था, प्री प्लान ये पूरा हंगामा देखने को मिला। और सवाल इसी हंगामे को लेकर भी उठता है। एक हंगामा होता है, पुलिस रहती है और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। खुलेआम सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं लेकिन फिर भी खामोश रहती है ये पुलिस। हम आपको इस हंगामे के 5 वीडियो भी दिखाएंगे जिससे आपको इस प्रदर्शन की पूरी कहानी भी समझ में आ जाएगी।
ये प्रदर्शन की जो तस्वीर अभी हम आपको दिखाने वाले, ये पहली तस्वीर है। ये तस्वीर पहली तस्वीर है और इसमें बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि बाइक पर, सड़क पर लोग आए हुए हैं। कई प्रदर्शनकारी हैं जो बाइक पर सवार थे, कई पैदल ही मार्च कर रहे थे और कुछ के हाथों में काले झंडे भी थे। प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं था। ये प्रदर्शनकारी टी राजा को फांसी देने और सर तन से जुदा करने के नारे भी लगा रहे थे। कई घंटे तक चली नारेबाजी को रोकने वाला कोई भी नहीं था और इनको समझाने वाला तो वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई तो इस दौरान पुलिस कहाँ थी? तो आपको अब ये तस्वीर देखनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों के बीच पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। इन पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी थी कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। हालांकि प्रदर्शन के दौरान जो हंगामा हुआ उसके बाद कुछ लोग ये कहते नजर आए कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। किसी भी शहर में विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस प्रशासन से परमिशन लेनी होती है, यानी बिना पुलिस परमिशन के, बिना पुलिस की इजाजत के ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। लेकिन टी राजा के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन के लिए किसी तरह की कोई परमिशन पुलिस से नहीं ली गई थी। यह हंगामा केवल नारेबाजी तक सीमित नहीं था। जब प्रदर्शनकारियों की संख्या कम थी तब केवल नारेबाजी हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये संख्या बढ़ी बवाल बढ़ गया और इस दौरान आगजनी की गई और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई। तो इस तरह से देखा जाए तो ये विरोध शांतिपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं था। टी राजा के नाम पर राजनीति करने वालों ने बच्चों और महिलाओं का भी इस्तेमाल किया है। मासूम बच्चे भी अपने परिवार के साथ नारे लगाते दिखे और ऐसी नारेबाजी से बच्चों के मन में देश के कानून के खिलाफ अविश्वास पैदा होता है। और ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली है कि मासूमों के दिमाग में अभी से उस नफरत की, उस जहर की खेती शुरू कर दी गई है, जिसमें सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं और उसको जस्टिफाई भी किया जाता है। किसी एक ने गलत किया, हमने उस टिप्पणी के ऊपर उनकी भी आलोचना की। लेकिन अगर इन बच्चों को इन नारों के साथ जोड़ा जा रहा है, इस सोच के साथ जोड़ा जा रहा है जिसमें कट्टरता नजर आ रही है, तो क्या इस पर खामोश रहा जा सकता है? महिलाओं और बच्चों के इस्तेमाल के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि पुलिस सख्ती नहीं करती, इसलिए एक ढाल की तरह महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल किया गया। और इस तरह की तस्वीरें विदेशी मीडिया में उछाली जाती हैं और उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि देश के हालात बेहद खराब हैं और उनको एक मौका मिल जाता है कि देश के खिलाफ वो अपना एजेंडा और आगे बढ़ाएं। जब प्रदर्शनकारियों का हंगामा हद से ज़्यादा बढ़ गया तब सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर कुछ देर पत्थरबाजी की और फिर अपने घरों में वो छिप गए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें आरएएफ के जवान हंगामा करने वालों को घर में से निकालते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पहले पत्थरबाजी कर रहे थे, नारेबाजी, पत्थरबाजी, और उसके बाद जब आरएएफ की लाठी चलती है तो वो छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। और इन तस्वीरों को दिखाकर जल्दी कुछ लोग ये भी कहते दिखेंगे कि देश में डर का माहौल है। वो ये बात छिपा लेंगे कि यही प्रदर्शनकारी कुछ देर पहले तोड़फोड़ और आगजनी भी कर रहे थे। यानी पहले पत्थरबाजी करते हैं और उसके बाद जब उनको पकड़ा जाता है तो उनके रहनुमा भी अब पीछे से ये कहेंगे कि लगातार देखिए पुलिस किस तरह से इन्हें प्रताड़ित कर रही है। उनको एक मौका मिल जाएगा देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का।
और वो ये बात भी छिपा लेंगे कि यही प्रदर्शनकारी सर तन से जुदा के नारे भी लगा रहे थे और खुलकर कह रहे थे कि हमारे अपनों का अपमान करना हमें बर्दाश्त नहीं। कल शुक्रवार यानी जुमा है और प्रशासन को टी राजा के विरोध में बड़े प्रदर्शन की भी आशंका है। बचपन से सिखाया जाता है कि हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जान माल, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई सारों को कुर्बान कर दे। जो लगातार इससे पहले नारे जो तन से जुदावर लग रहे थे उस पर केसेस को लगाए गए। अभी वैसे कोई नारा नहीं था, अभी पहले हुआ होगा, बट अभी इफ यू हैव सीन देयर इज अ सी चेंज ऑफ द थिंग्स व्हिच पहले आए उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं अभी आप? जैसे पिटीशन आएगा तो एक्शन लेगा। राजा सिंह भाई जो है हमारे हिंदू भाई, इस्लामी ख्याल हमारे नबी के खिलाफ बोलते रहते, वो टेररिस्ट है, हिंदू टेररिस्ट है, वो उसको अरेस्ट करिए। ये जो पूरा इलाका है ये चार मीनार का इलाका है और ये मक्का मस्जिद है। कल शुक्रवार है और शुक्रवार को दोपहर को 1 बजे यहाँ पर जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है और पुलिस को आशंका है कि जिस तरह से हैदराबाद में इस समय माहौल बना हुआ है बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के, और जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, और जितना भी धरना प्रदर्शन अगर हो रहा है, चाहे वो पत्थरबाजी हो रही हो या लोग धरने पर निकल रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, वो सब इसी इलाके में देखने को मिल रहा है। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर शाली बांदा चौक है और ये पूरा इलाका जो है ओल्ड सिटी कहलाता है, ओल्ड सिटी हैदराबाद कहलाता है। और पुलिस को आशंका है कि कल जब दोपहर को जुम्मे की जो नमाज पढ़ी जाएगी उसके बाद, क्योंकि जुम्मे की नमाज को यहाँ पर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, और
जिस तरह का माहौल इस समय चल रहा है, पुलिस को आशंका है कि उसके बाद काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से निकल करके उसी चौक तक वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और हो सकता है कि जिस तरह के हालात पिछले 2-3 दिनों में रात को देखने को मिले हैं, उसको देखते हुए दोपहर को भी जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद जब लोग निकलेंगे तो हो सकता है कि जो सिचुएशन है, जो यहाँ के हालात हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए थोड़े नाजुक बन सकते हैं, थोड़े ख़राब हो सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस यहाँ पर इस इलाके को लेकर के ख़ास तौर पर काफ़ी एहतियात बरत रही है। और ये जो पूरा इलाका है, ये असदुद्दीन ओवैसी का इलाका बताया जाता है और इस इलाके के अंदर उनके MLAs भी चुने गए हैं, यहाँ से कॉरपोरेटर भी हैं और इसीलिए यहाँ पर ओवैसी का जो होल्ड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। जो पुराना हैदराबाद है, ओल्ड सिटी हैदराबाद है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओवैसी का होल्ड बताया जाता है। और यही वजह है कि पुलिस को जो आशंका है कि उनके जो समर्थक हैं टी राजा सिंह की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के यहाँ पर ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर ख़ास तौर पर एहतियात बरती जा रही है हैदराबाद पुलिस की तरफ से। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, हैदराबाद। तो जुमे की नमाज से पहले पुलिस की तैयारी बहुत ज्यादा है, लेकिन सच ये भी है कि जो प्रदर्शन हमने देखा, जिस हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्या इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे कोई तैयारी आपको नजर नहीं आ रही? सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी ने गलत कहा तो कानूनन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम बार बार इसके लिए कह भी रहे हैं और बार बार हम ये चाहते भी हैं कि किसी भी संप्रदाय विशेष या फिर किसी की भी भावना को ठेस ना पहुंचे और अगर कोई गलत करता है तो कानूनन उसे सजा दी जाए। लेकिन खुलेआम सड़क पर उतरना और सर तन से जुदा का नारा देना, क्या ये कानून को हाथ में लेने जैसा नहीं है? क्या इनके खिलाफ सजा नहीं होनी चाहिए? क्या सजा उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए जो इनको इस बात को करने की इजाजत देता है, प्रोत्साहन देता है और ये कहता है कि ये निर्दोष है, ये मासूम है और इस पर राजनीति चमकाता है? वैसे टी राजा के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ वो राजनीति से प्रेरित था और हम आपको इस प्रदर्शन के राजनीतिक कनेक्शन के बारे में अब बताने जा रहे हैं। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर टी राजा पर हुई कानूनी कार्रवाई के बाद भी लोगों को संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है। वर्ष 2023 में यानी कि अगले साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने, इसलिए धर्म के नाम पर जनता के ध्रुवीकरण की ये कोशिश अब और तेज हो चुकी है। टी राजा जिस इलाके से आते हैं वो हिंदू बाहुल इलाका है और कल रात जिस इलाके में ये हंगामा हुआ है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है और इस पूरे क्षेत्र पर असदुद्दीन ओवैसी की मजबूत पकड़ है। इस प्रदर्शन में AIM-IM का कनेक्शन भी सामने आया है और पूरे हंगामे के दौरान AIM-IM के 2 बड़े चेहरे भी वहां पर नजर आए। इसमें पहला नाम सैयद सुहेल कादरी का है। सैयद सुहेल कादरी AIM-IM के कॉरपोरेटर हैं और प्रदर्शन के दौरान जो दूसरा चेहरा वहां नजर आया था वो दूसरा नाम है नसरीन सुल्ताना का। नसरीन सुल्ताना भी AIM-IM की कॉरपोरेटर है। यानी ये 2 राजनीतिक चेहरे उस प्रदर्शन में मौजूद थे जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे और इसलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी को भी ये बेकसूर नजर आते हैं और उनके सपोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी उनकी आज़ादी के लिए, उन पर किसी भी तरह के कानूनी कार्रवाई को ना करने के लिए पूरा दबाव बनाते हैं। नसरीन सुल्ताना यही वो कॉरपोरेटर है AIM की जो आपको अभी तस्वीरों में नजर आ रही है और ये खुलकर नारे भी लगा रही है। वैसे नसरीन सुल्ताना तो इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा थी, उनका ये वीडियो आपने देखा भी है और आपको एक बार फिर से देखना भी चाहिए क्योंकि इसमें वो प्रदर्शनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारेबाजी करती नजर आ रही है। यानी AIM के जो नेता थे वो पूरे प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि पकड़े गए प्रदर्शनकारियों को पुलिस से बचाया भी। खुद असदुद्दीन ओवैसी प्रदर्शनकारियों को छुड़वाने के लिए जोर लगा रहे थे और हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें ओवैसी एक प्रदर्शनकारी से फोन पर बात कर रहे हैं और मदद का पूरा भरोसा भी दे रहे हैं। दरवाजा तोड़ के हम उनको मार लेके मतीन भी है ना उसमें? जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना? जी हाँ, एहतेशाम
एहतशाम में चलिए जी। और भाई बहुत बुरा हुआ वो मालूम होता है कि मेरे को मैं मुजफ्फर को बोला और फिर DCP जी, और से जो बात आके किया। मुजफ्फर कोऑपरेटर साहब और समस्त कोऑपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ, 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होता है कि हम हरकत में आए मगर ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे आपके जाइए। जी, जी। ओके, शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। AIM के एक कॉरपोरेटर को ओवैसी साहब ने 90 प्रदर्शनकारियों को छुड़वाने के लिए कंचनबाग पुलिस स्टेशन भेजा था और उस कॉरपोरेटर के मुताबिक ओवैसी इन प्रदर्शनकारियों को बेकसूर मानते हैं और उन्हीं से वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आपके घर वाले परेशान होंगे और आपको अभी लौट जाना चाहिए। लेकिन एक बार भी ये नहीं बोलते हुए वो नजर आए कि जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे वो क्या वाकई बेकसूर है या फिर ये गलत है। जैसे ही इसकी इत्तला नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिली, नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट ने मुझको और मेरे साथी कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब को हिदायत दी कि फौरी जो है यहाँ पर कंचनबाग पुलिस स्टेशन पहुंचे और इन महरूस बेकसूर बच्चों को जो है रिहा करवाने के लिए। तो आकर यहाँ पर जो है एडिशनल DCP आनंद साहब से जो है हमने नुमाइंदगी की और जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुद रास्त तौर पर DCP से बात करते हुए इन जो है ना बेकसूर बच्चों को यहाँ की रिहाई अमल में लाई और इनको जो है अभी रिहा किया। और हमें नकीब मिल्लत ने जो है ना इस बात की हिदायत दी मुझको और मुजफ्फर साहब कॉरपोरेटर को कि फौरी तौर पर जो है इन बच्चों को रिहा कराते हुए अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर इनके मकानात पर ले जाकर छोड़ने के लिए। तो हम जो है इनके मकानात पर ले जाकर छोड़ने के लिए जा रहे हैं और इनकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई अमल में आ गई। सड़क पर उतरते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, ये मासूम है, बेकसूर है और उनके लिए पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी खड़ी है। वैसे असदुद्दीन ओवैसी हमेशा ही टीवी पर कोर्ट और कानून की बात करते हैं। हालांकि टी राजा के केस में वो हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों के अब साथ खड़े दिख रहे हैं। ओवैसी कोर्ट की ओर से मिली जमानत का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के समर्थन में नजर आए। ओवैसी का एक ऐसा बयान और आया है जिसमें वो इस हंगामे के लिए बीजेपी की सोच को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। आवाम से अपील भी कर रहे हैं कि आप तशद्दुद और वायलेंस को उकसाने की बात मत करिए, आप प्रोटेस्ट करिए। और ये बात हमको समझना है कि भाजपा और संघ परिवार के लोग चाहते हैं कि हैदराबाद में, तेलंगाना में वायलेंस हो, कम्युनल राइट हो और उसमें हम सबको मिलकर उनको नाकाम करना है। शहर हैदराबाद के लिए भाजपा का एक विधायक एक अमन के लिए खतरा बन चुका है। जो पिछले 8 साल से हैदराबाद में अमन है, आज उस अमन को वो बिल्कुल कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही कंडेमनेबल बात है और उनको इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि उन्होंने वो वीडियो जारी करके कहा कि वो दोबारा से वीडियो जारी करेंगे। तो इससे इनका जो मेंटल मेकअप है वो नफरत की बुनियाद पर, और उसी तरह वो अपनी उसी पार्टी में भी है, वो पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद से और इस्लाम से नफरत करती है। यानी ये प्रदर्शन अब राजनीतिक हो चुका है, इसको राजनीतिक चश्मे से अब देखा भी जाने लगा है और उस पर राजनीति होना लाजमी भी थी, क्योंकि हमने आपको बताया कि अब तो बस तेलंगाना का चुनाव भी बेहद नजदीक है। लेकिन इस हंगामे के बाद आज टी राजा को दोबारा गिरफ्तार किया गया। उन्हें प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और इस एक्ट के तहत कार्रवाई तब होती है जब प्रशासन को शांति व्यवस्था पर खतरा महसूस होता है। टी राजा को जमानत मिलने के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ, उसके दबाव में आकर हैदराबाद पुलिस ने ये कार्रवाई की और आज दोपहर में करीब 2:30 बजे टी राजा का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो ओवैसी को इस हंगामे का जिम्मेदार बता रहे हैं। उनके मुताबिक ओवैसी के इशारे पर हैदराबाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को छूट दी है। पुलिस पे पत्थर मारने वालों को खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी छुड़वा रहा है, तो यहाँ की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम नारेबाजी, खुलेआम प्रदर्शन, खुलेआम पत्थरबाजी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों पे पत्थर मारा जा रहा है। नो FIR, नो अरेस्ट।
क्या हो रहा है तेलंगाना में? आज जो तेलंगाना का जो वातावरण खराब हुआ उसका कारण राजा सिंह नहीं, मुख्यमंत्री का बेटा केटीआर और तेलंगाना राज्य का होम मिनिस्टर महमूद अली है, ना कि राजा सिंह है। आज असदुद्दीन ओवैसी दरअसल वो लगातार भड़काऊ नारेबाजी करने वाले, प्रदर्शन करने वाले, सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों को बेकसूर बता रहे हैं और उनके साथ खुद को खड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन एक वाकया शायद आपको याद होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि फिर से उसको एक बार आपके सामने रखें, क्योंकि वर्ष 2012 में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने आपत्तिजनक बयानबाजी की थी और इसमें उन्होंने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लेने की चुनौती भी दी थी और देवी देवताओं पर भी इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में अकबरुद्दीन पर 2 केस दर्ज हुए थे और कई साल ये केस चलता रहा और बाद में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। अकबरुद्दीन के खिलाफ कभी भी सड़क पर सर तन से जुदा जैसे नारे नहीं लगे थे और किसी तरह का कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ था। कानून ने अपना काम किया। करीब 40 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें बेल मिल गई और कोर्ट ने भी जिम्मेदारी से बयान देने की हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया था। टी राजा के केस में ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में भी कोर्ट अपना काम कर रही है और बावजूद इसके हैदराबाद में हिंसक प्रदर्शन हुए। इसमें AIM के कॉरपोरेटर नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने सर तन से जुदा का नारा लगाकर जान से मारने की धमकी भी दी और ऐसे प्रदर्शनकारियों को ओवैसी साहब बचाते हैं, उनको बेकसूर बताते हैं और इससे यही पता चलता है कि आपत्तिजनक बयानों पर धर्म की राजनीति सुविधा अनुसार होती है।